हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं राजीव अवस्थी, स्टडी मैथ विद राजीव सर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं आज आपका दोस्त राजीव अवस्थी मैथ्स की एक स्पेशल क्षेत्र में आपको लेकर जाने वाले हैं। हम आपको आज मैथ का दूसरा प्रारूप अलजेब्रा, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं बीज गणित, इससे हम आपको परिचित कराने वाले हैं। जैसे हमने टॉपिक आज का लिया है अलजेब्रा, इसको हम लोग हिंदी में बीज गणित कहते हैं। आज हम इससे आपका परिचय कराएंगे। दोस्तों, वैसे आपको पता होगा संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं। सभी जानते हैं चर और अचर। चर क्या है और अचर क्या है। मोस्टली हम लोग ध्यान देते हैं कि चर जो है एक्स वाई जेड, या पहले की जो पुस्तकें आती थी उसमें का खा गा का प्रयोग किया जाता था, या कोई और अन्य अक्षर ले सकते थे आप उनको आप चर बोलते थे। और अचर जो आपकी संख्याएं होती हैं, अंक होते हैं, उनको आप अचर बोलते हैं। अचर अंक और चर अक्षर। चलिए हम इसका बेसिक्स आपको बताते हैं। इसका मुख्य, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई। देखिए, जो हमारे टॉपिक का नाम है बीज गणित, और बीज का मतलब होता है इसमें कुछ छुपा हुआ हो, गुप्त हो। तो वही यहाँ पर आता है चर। चर वे राशियाँ होती हैं जिनका मान समय के साथ परिवर्तित हो जाता है, यानी कि समीकरण में कहीं एक्स का मान कुछ होगा, कहीं एक्स का मान अलग होगा, वो आपकी इक्वेशन पर निर्भर करता है। तो उस राशियों को हम स्पष्ट नहीं कर सकते हैं, इसलिए उनके लिए हम क्या करते हैं, वहाँ पर एक अक्षर लिख देते हैं या कुछ संकेत दे देते हैं। उस संकेत को हम चर बोलते हैं। तो परिवर्तनशील संख्याएं जो होती हैं उनको हम चर बोलते हैं, जो अपरिवर्तित होती हैं उनको हम अचर बोलते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या है, हम आगे बढ़ने से पहले चर और अचर में अंतर तो कर चुके हैं। चर हमारे क्या हैं, का खा गा या ABC या XYZ। अचर क्या है, 0 1 2 3 4। ये सारी जो संख्याएं हैं वो हमारी अचर कहलाती हैं, और XYZ चर कहलाते हैं। अब देखिए, चरों और अचरों को पहले हमें अचरों का जोड़ना, गुणा, भाग, घटाना, ये सभी हमको आता है। 2 में 3 जोड़ना, 4 में 5 जोड़ना, ये तो आपका अचर का योग हो गया। अचर का जो गणितीय संक्रियाएं होती हैं, यानी मैथमेटिकल ऑपरेशन, कौन कौन सी, जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग, अचर में हम सभी लोग करना जानते हैं। लेकिन चर में जो है, इन चीज़ों को भी हम सब अच्छे से सीख लें, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है, चर। चर को हम इंग्लिश में बोलते हैं वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब होता है परिवर्तनशील, और इनको हम क्या बोलते हैं, ABC, या फिर आप XYZ, इनके रूप में आप लिख सकते हैं। ये जो आप ABC और XYZ लिखा है, इसका मतलब आप समझ सकते हैं ये एक संकेत के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। देखिए, हमें अब दो चरों को जोड़ना हो तो पहले हम इसका बेसिक्स ही पता करते हैं, इनका योग। जब हमें दो चरों को जोड़ना है, देखिए कौन कौन से, जैसे हमको x और x को जोड़ना है तो हम इसको जोड़ सकते हैं आसानी से। यहाँ पे हमारा आ जाएगा 2x, और अगर हमको x और y को जोड़ना है तो हमारा आ जाएगा x प्लस वाई। ये फंडामेंटल है, ये बेसिक्स अगर आपको नहीं पता है चरों का, तो आप बड़े बड़े फलन, समीकरण, संक्रियाएं, एक घात, द्विघात, त्रिघात, बहुपद, पद, द्विपद, त्रिपद, ये आप समझ नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले क्या है, यहाँ पर जैसे आपका लिखा हुआ है x प्लस एक्स, आपने इसको जोड़ के 2x कर दिया। अब आप कहते हैं x प्लस वाई को अगर आप x प्लस वाई ही लिख रहे हैं, क्या कारण है इसके, मैं आपको सामने स्पष्ट किए देता हूँ। ये जो अगर समान चर हैं तो समान चरों का आप योग आसानी से कर सकते हैं। जैसे आपके पास एक पेंसिल और दूसरे मित्र के पास भी एक पेंसिल है, अगर आपने दोनों को इकट्ठा कर लिया तो आपके पास दो पेंसिल हो जाएंगे। ऐसे यहाँ पर x लिखा हुआ है प्लस x लिखा हुआ है। अगर आपके पास एक पेन है और एक बुक है, वहाँ पर आप क्या करेंगे, अगर आपके पास सपोज दैट एक पेन और एक बुक, यानी एक किताब। अब आपको अगर आंसर बताना है, कोई भी आपसे पूछेगा, तो ना तो आप दो पेन बता सकते हैं और ना ही आप दो किताब, आपको अलग अलग बताना होगा। यानी कि जो असमान चर होते हैं उनका योग हमेशा अलग अलग ही लिखना पड़ेगा आपको। x प्लस वाई या a प्लस बी, इसका आपको योग बताना है तो इसका आपका योग a प्लस बी ही आएगा। और इसमें भी तनिक आपको विचार करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ये पता करना है कि क्यों आएगा, क्योंकि ये अलग अलग चर हैं। अब बात आती है घटाने की। जो ऑपरेशन योग में लगता है वही ऑपरेशन या वही संक्रिया घटाने में भी होती है। जैसे आपको घटाना है
तो आपने लिखा है a माइनस बी, तो इसका उत्तर भी आपका a माइनस बी आएगा। ये आपकी दूसरी प्रक्रिया। घटाने की और योग की दोनों प्रक्रियाएं आपकी समान होती हैं। अब आपसे पूछा जाए कि ये तो बहुत कठिन है, बहुत आसान भी है, तो ये आसान ही है, लेकिन इसका जो डिफरेंस, इसका मूल कारण आपको पता हो जाना चाहिए। तो मैंने आपको बता दिया, ये दो अचर, दो अलग अलग चर दो अलग अलग राशियों को निर्देशित करते हैं, और जब तक हम उनके मान ओपन नहीं कर सकते हैं तब तक हम उनको उसी पदों में वैसे ही लिखा रहने देंगे। जैसे कि किसी व्यक्ति के पास कुछ पेन है, किसी के पास कुछ कलम है, तो कुछ पेन प्लस कुछ कलम। अगर आपको पता है कि 5 पेन है और 5 कलम है, तो आप 5P और प्लस 5K संकेत में दे सकते हैं, या फिर आप पूरा संक्षिप्त डिटेल में भी लिख सकते हैं 5P प्लस 5 बुक। नेक्स्ट, अब आप इसका गुणन और भाग की प्रक्रिया समझ लीजिए। जैसे आपने योग का और घटाने का समझा है, वैसे ही आप गुणन में क्या होता है, जब हम किन्हीं दो राशियों का गुणन करते हैं तो गुणन जो होता है वो सांकेतिक होता है, और ये छुपा भी सकते हैं। इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं एक्स वाई। यहाँ पर क्या है, जैसे ये एक्स वाई लिखा हुआ है, मान लीजिए आपको ये गुणा का निशान लगाया था हमने, और उत्तर में गुणा का निशान को छिपा दिया। जहाँ भी अब आप आगे प्रोसीजर में याद रखेंगे, जब कभी भी दो अचर एक साथ बिना चिन्ह के लिखे हुए हैं तो उनके बीच मध्य में गुणन का चिन्ह माना जाता है। यदि यहाँ पर लिखा हुआ x का मान 5 और y का मान आपका 2, तो आपको क्या करना है, x गुणा y अगर लिखा है तो भी आप क्या करेंगे, 5 का गुणा 2 में कर देंगे, और x y लिखा हुआ है तब भी आप क्या करेंगे, 2, हाँ x का मान 5 इंटू 2। यहाँ पर एक साइलेंट हो जाता है गुणन। बस इसी तरह से भाग करना है। इसका भी आंसर आपका 10 आएगा और इसका भी आंसर 10 आएगा। प्रक्रिया वही है, थोड़ा सा इसको चिन्ह को साइलेंट कर दिया जाता है। भाग में क्या है आपका, जैसे आपको भाग, जिस तरह से आपने गुणन को प्रदर्शित किया है, चर संख्याओं में भाग करना है, x भागित y। यहाँ पर इतना मान होता है, इतना अंतर आ सकता है कि जैसे आपने देखा होगा भाग को हम बटे से भी निरूपित कर सकते हैं, तो ये आप इस तरह से लिख सकते हैं x अपॉन y या x भागित y। इसी तरह से अगर आपको कहीं पर लिखना है a भागित b, तो आप इसको बता सकते हैं a बटे b। ये जो हमारा था चरों का, चर राशियों का योग करना, चर राशियों का घटाना। देखिए चर राशियों का आपको योग बता दिया। चर राशियों का अगर समान चर राशियां हैं तो उनके गुणांक बढ़ जाएंगे, और अगर असमान चर राशियां हैं तो उनको उसी स्थिति में लिख दिया जाएगा। इसी तरह से जो नियम जोड़ने का है वही नियम घटाने का है। a माइनस बी का आंसर भी a माइनस बी आएगा। गुणन में क्या होता है, जो गुणा का चिन्ह होता है या तो वो आप लगा सकते हैं या फिर आप उसको साइलेंट कर दीजिए, लेकिन वहाँ पर कोई अन्य चिन्ह भी नहीं लगाएंगे। अगर जैसे ये एक्स वाई लिखा हुआ है तो यहाँ पर आप इसको क्या मानेंगे, ये एक्स इंटू वाई लिखा हुआ है। चलिए अब आप आते हैं इस तरह से एक और भाग में भी आपको क्या करना है, ये अपॉन में या बटे का चिन्ह बना करके भिन्नों की तरह लिख सकते हैं। तो ये तो हो गया चर राशियों का। अब हम देखते हैं यहाँ पर पद। सबसे पहले क्या है, पद क्या होते हैं, एक या एक से अधिक चरों को फलन के रूप में लिखना व्यंजक कहलाता है। हमारा यहाँ पर पॉइंट आएगा व्यंजक, जिसको आप बोल सकते हैं बीजगणितीय व्यंजक या एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या है, जब चरों को पदों के रूप में लिखना, चरों को पदों के रूप में लिखना व्यंजक कहलाता है। चरों को पदों के रूप में लिखना व्यंजक कहलाता है। तो जो चर हैं पद के रूप में लिखे जाते हैं व्यंजक कहलाते हैं। जैसे आपका लिखा हुआ है 2x, ये भी आपका एक व्यंजक है, या फिर आपका लिखा हुआ है x प्लस वाई, ये भी आपका एक व्यंजक है, या आपको लिखा हुआ है x प्लस एक्स स्क्वायर, ये भी आपका एक व्यंजक है। अब इन व्यंजकों की अलग अलग पहचान करनी है और इन व्यंजकों को वर्गीकृत करना है। तो सबसे पहले जब हम व्यंजकों को वर्गीकृत करते हैं तो पदों की संख्या के अनुसार व्यंजक कितने प्रकार के होते हैं।
व्यंजक आपने समझ लिया, किसी चर के विभिन्न चरों के पदों को एक साथ लिखना, योग करके, गुणन करके, भाग करके, घटा करके, किसी तरह से भी लिखना है तो उस फलन को क्या बोलते हैं, व्यंजक बोलते हैं। और व्यंजक कितने प्रकार के हो सकते हैं और इनको किस प्रकार हम वर्गीकृत कर सकते हैं, तो पहले आपने व्यंजक को तो समझ ही लिया। देखिए एक बार फिर से, चरों को पदों के रूप में लिखना व्यंजक कहलाता है। जैसे आपका ये 2x लिखा हुआ है तो ये भी आपका एक व्यंजक है। अब व्यंजक कितने प्रकार के होते हैं, पदों की संख्या के आधार पर व्यंजक कितने प्रकार के होते हैं। पहला व्यंजक होता है एक पदी, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं मोनोमियल। दूसरा होता है द्विपदीय, और तीसरा आपका है त्रिपदी व्यंजक। और इससे भी अगर अधिक है तो आप उसका नाम ले सकते हैं बहुपदीय व्यंजक, या इसको आप बहुपद भी बोल सकते हैं, बहुपद। इनके जो अंग्रेजी के नाम हैं वो इस तरह से हैं। पहला जो है आपका एक पदी, इसको आप बोलते हैं मोनोमियल, इसको आप बोलते हैं बाइनोमियल। ये आपका त्रिपदी है, इसका आपका नाम होता है ट्राइनोमियल। और जो बहुपद है इसको आप बोलते हैं पॉलिनोमियल। ये तो आपके 4 पद हो गए। अब इन चारों पदों की अलग अलग पहचान करना और इनको वर्गीकरण करना, ये हम आपको बता देते हैं किस तरह से करेंगे। जैसे आपके पास कुछ संख्याएं दी गई हैं, जैसे आपका लिखा हुआ है x, ये लिखा हुआ है x+2x², और ये तीसरा आपका लिखा हुआ है x+y+z, और चौथा आपका लिखा हुआ है x²+3x+5+z सो ऑन डॉट डॉट डॉट। तो जैसे कि हमने आपको बताया था मोनोमियल में आपका एक ही पद होगा, एक चर लिखा हुआ है तो वो अपने आप में एक पद है। अगर उसको गुणांक के साथ लिख दिया हमने, अगर हमने उस चर को गुणांक के साथ लिखा x², या हमने लिख दिया 2x, या फिर कहीं पर 2y लिखा हुआ है, तो ये सभी क्या होंगे हमारे, ये सभी चर एक पदीय कहलाएंगे, मोनोमियल। अगर आप पूछते हैं कि 5 लिखा हुआ है, अगर हम बीजगणित में हैं, अगर हम कहें 5 क्या है तो 5 हमारा मोनोमियल है। हमारे इसमें क्या है, जो चर है उसका घातांक निगेटिव नहीं होना चाहिए, शून्य चल जाता है। जैसे आप सपोज कीजिए कि एक पदी है, ये चर है, एक पदी चर है, इसमें चर का जो घातांक है वो आपका शून्य माना जाएगा, और शून्य की घात होती है 1। तो अगर कहीं पर लिखा हुआ है 5 और आप या कोई अंक लिखा हुआ है और आपसे पूछा जाए कि ये कौन सा व्यंजक है, एक पदी, दो पदी या त्रिपदी, मान लीजिए कोई संख्या लिखी हुई है 10 लिखा हुआ है, ये पूछा ये कौन से व्यंजक है, तो ये आप बताएंगे इसको एक पदीय व्यंजक, क्योंकि हम बीजगणितीय अध्ययन कर रहे हैं। अब आपकी बात यहाँ पर आती है द्विपदी व्यंजक से। द्विपदी व्यंजक में क्या होता है, जैसे आपने ये लिखा हुआ है आपका ये लिखा हुआ है x+2x लिखा है, तो आपका ये द्विपद व्यंजक है। वे व्यंजक जिसमें एक पद हो, एक पदी व्यंजक। वे व्यंजक जिनमें 2 पद हैं, जिन 2 पदी व्यंजक बाइनोमियल। वे व्यंजक जिनमें 2 से अधिक यानी 3 पद हों, इसको आप ट्राइनोमियल व्यंजक बोलते हैं। ये लिखा हुआ जैसे आपका त्रिपद व्यंजक हिंदी में। और जिनमें 3 से अधिक पद हैं उनको आप क्या बोलते हैं, पोलिनोमियल यानी बहुपद। बहुपद व्यंजक भी बोल सकते हैं आप बहुपद भी बोल सकते हैं, जैसे कि नाम से है। तो यहाँ पर 1 से लेकर के 3 तक के जो व्यंजक हैं उनका आप नॉमिनेशन कर सकते हैं, एक पदीय, दो पदीय, त्रिपदीय, और 3 पदों से अधिक पद अगर उसके अंदर हैं तो उस व्यंजक को आप बहुपद भी बोल सकते हैं। तो ये रहा हमारा पदों का, व्यंजकों का वर्गीकरण पदों के आधार पर। क्लासिफिकेशन व्यंजकों का वर्गीकरण क्या था, व्यंजकों का वर्गीकरण किसके आधार पर,
पदों के आधार पर। अब इनको आप हिंदी में भी समझ चुके होंगे और इंग्लिश में भी समझ गए हैं। अब रही बात पदों व्यंजक की घातांक। कभी कभी एक प्रश्न ये भी आता है घातांक। जिस तरह से आपने एक घातांक शब्द सुना है, जब आपने देखा होगा जब हम संख्याओं को गुणन के रूप में लिखते हैं तो इनके ऊपर इनको संक्षिप्त में एक घात लिख देते हैं, एक संख्या लिख देते हैं उनके ऊपर, इसको हम घातांक बोलते हैं। इसी प्रकार व्यंजकों की भी घातांक होती है। व्यंजकों की कौन से घातांक का व्यंजक है ये पहचानना हमारे चर के ऊपर निर्भर करता है। जैसे कोई व्यंजक दिया गया है, ये इस व्यंजक की घातांक क्या है। यहाँ पर हम इस टॉपिक को लेके चलते हैं, व्यंजक की घात। एक कोई व्यंजक आपके पास लिखा हुआ है x² + 2x + 3, ये व्यंजक है। सबसे पहले ये कैसा व्यंजक है, ये आपका कैसा है, त्रिपद व्यंजक। त्रिपद व्यंजक में 3 पद हैं, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, और तीनों ही पद अलग अलग होते हैं। ये वर्ग है, ये एक घात का है, और ये 3, यहाँ पे x की घात आपकी 0 है। तो ये जो व्यंजक, इस व्यंजक की घात कितनी है, इस व्यंजक की घात किसी भी व्यंजक में जो चर है या किसी भी चर व्यंजक के चर की अधिकतम घात, जो x चर वाला व्यंजक है और इसकी अधिकतम घात है कितनी, 2, तो इसको हम क्या बोलेंगे, द्विघात व्यंजक। किसी भी व्यंजक में या किसी भी बहुपद में चर की अधिकतम घात को क्या बोलते हैं, हम व्यंजक की घात बोलते हैं। तो ये द्विघात व्यंजक हो गया। और इसी प्रकार अगर ये कोई व्यंजक लिखा हुआ है 2x + y, तो इसकी घात कितनी होगी, घात 1, क्योंकि यहाँ पर 2 चर हैं x और y और दोनों की घात 1 है, तो यहाँ पर इसको बोलते हैं हम एक घात व्यंजक। और अगर इस तरह से कोई लिखा हुआ है 2xy + z, तो इस व्यंजक की जो घातांक होगी वो इस व्यंजक की घातांक कितनी होगी, द्विघात। कारण कि यहाँ पर जो दो चर दिए गए हैं, इन दोनों का गुणन हो रहा है और गुणन में इनकी घातें जुड़ जाती हैं, तो ये द्विघात व्यंजक हमारा होगा। इसी प्रकार कोई व्यंजक लिखा हुआ है x³ + y, तो इसकी घात कितनी होगी, ये घात 3 का व्यंजक होगा हमारा। तो ये जो है हमारा। अब हम क्या करते हैं, कुछ आपको महत्वपूर्ण ऑपरेशन, महत्वपूर्ण गणितीय संक्रियाएं बताते हैं। जिस तरह से द्विपद, पहली जो प्रक्रिया है एक पदीय व्यंजकों का योग। एक पदी व्यंजकों का योग इस तरह से आपके सामने लिखा हुआ है x, y, 2x, 3z, इस तरह की एक पदी व्यंजक लिखे हुए हैं। अब इन व्यंजकों को आपको योग करना है। तो जैसे आपको बताया गया, आपको क्या करना है, x और y इन दोनों को आपने जोड़ लिया। तो मैंने इससे पहले भी आपको बताया था कि अब एक पदी व्यंजक हैं और इनमें अगर अलग अलग चर हैं तो इनका योगफल भी अलग अलग लिखा जाएगा इसी रूप में। इसी तरह से अगर आपको जोड़ना है x + 2x, इसका अगर आपको योग ज्ञात करना है तो ये समान चर हैं और समान चर में इनके गुणांकों का योग किया जाता है। जैसे गुणांक यहाँ पर 2 है, इसका गुणांक 1 है, तो ये आपके कितने हो जाएंगे, 3x। जैसे आप समझ लीजिए एक के पास एक पुस्तक, एक के पास 2 पुस्तक, तो कुल पुस्तकें कितनी हो गई, 2 और 1 3 पुस्तकें हो गई। ये आपके समान चरों का योग हो गया, समान चरों का या समान एक पदी व्यंजकों का योग। एक पदी व्यंजकों का जब हमें योग करना है तो हम इस तरह से गुणा कर सकते हैं, जोड़ कर सकते हैं। अगर इनके चर समान हैं तो आप योग हो जाएगा, और असमान चर हैं तो उन्हीं विभिन्न प्रतिरूपों में प्लस का चिन्ह लगा करके, योग का चिन्ह लगा करके संयुक्त रूप से लिख दिया जाएगा। अब रहा इनमें एक पदी व्यंजकों का, यहाँ तो आपका योग हो गया और यहाँ पे आपका आएगा घटाना। एक पदी व्यंजकों को आप घटाएंगे तो आपका जो घटाना है
वो भी आपका इसी तरह से होगा। जैसे 2x में से आपने x घटा दिया, तो ये आपके समान चरों वाले व्यंजक हैं, समान चरों वाले एक पद हैं। अब इसमें क्या करना था, हमने आपको बताया था, ये आप किस तरह से आसानी से समझ सकते हैं कि ये 2 पुस्तक हैं, उसमें से एक पुस्तक आपकी कम हो गई, तो आपके पास बची एक पुस्तक। और अगर आपसे कहा जाए 2x माइनस बाई करिएगा, जब आपके पास 2x है यानी कि 2 पुस्तकें हैं और आपसे कलम मांगी गई, तो आप कलम नहीं दे पाएंगे। तो आप क्या करेंगे, इसी को संयुक्त रूप में लिखा रहने देंगे। तो योग की तरह घटाने को भी अगर आपके समान चर हैं तो उसमें उनको गुणांकों को लेकर के संक्रियाएं की जा सकती हैं, और अगर असमान चर हैं, जैसे यहाँ 2x और y लिखा हुआ है, तो उनको संयुक्त रूप से आप निर्देशित करके लिख सकते हैं। ये रहा आपका। अब आप आते हैं गुणन, एक पदीय व्यंजकों का गुणन। एक पदीय का गुणन 2x गुणा x। यहाँ पर क्या है, जैसे गुणांकों का तो गुणन कर देते हैं, गुणांक अंक होते हैं, उनको आप गुणा कर देंगे, अंकों का गुणन आपको पता है। लेकिन जो चर है उनका गुणन करते हैं तो वहाँ पर उनको घातांक के रूप में लिखा जाता है। तो 2 गुणा x यानी x की घात 2। ये रहा आपका समान चरों वाले एक पदी का गुणन। और जैसे आपका लिखा हुआ 2x इंटू वाई, तो यहाँ पर क्या करना है, आपको बताया भी था हमने, इस गुणन चिन्ह का आप विलोपन करके संक्षिप्त में लिख देंगे 2x बाई। और यदि यहाँ पर बाई के साथ भी कोई गुणांक दिया गया है, जैसे आपको लिखा हुआ है 2x गुणा 3y, तो आप गुणांकों का तो गुणन कर देंगे, 3 का और 2 का अंकों का गुणन आपका 6 हो गया, और x और y का गुणन आपका xy आ जाता है। तो यहाँ पर जो आप संक्रिया अप्लाई करेंगे वो चरों के लिए अलग होगी और अचर के लिए अलग होगी। तो ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। इसी प्रकार से इस टॉपिक को ख़त्म करने से पहले मैं एक पदी में आपको एक पदी व्यंजकों में भाग भी और बता देता हूँ। भाग संक्रिया, यहाँ पर बस 2 चीज़ें आपको याद रखनी है, समांचर और असमांचर। वही इनमें विविधता वो लाते हैं इन प्रश्नों में। तो जैसे आपको 2x में अपने x से भाग देना है, तो जब भाग देते हैं तो समान को कैंसिल कर देते हैं, तो यहाँ पर समान चर हैं तो कट जाएगा, सिर्फ आपका गुणांक बचेगा। और अगर विपरीत चर हैं या भिन्न चर हैं 2x बटे बाई, तो यहाँ पर विभिन्न विपरीत चर एक दूसरे को काट नहीं पाते हैं, मानों को रिप्लेस नहीं कर पाते, तो इसी रूप में ही इनको लिख दिया जाता है। तो ये रहा आपका चरों का एक पदीय और या चरों का भाग। बिल्कुल समान ही प्रक्रिया होती है जो हमने आपको एक पदी व्यंजकों के एक चरों के योग घटाना गुणन भाग बताया था, वैसे ही एक पदी में क्या होता है कि थोड़ा सा विविधता आ जाती है, गुणांकों के साथ, चिन्हों के साथ, उस चिन्ह को भी हम ध्यान में रखते हैं। बीजगणित में बस 2 चीज़ें बहुत ही ज़्यादा प्रमुख हैं। सबसे पहला क्या है, समांचर और असमानचर। समांचर असमानचर, और दूसरा है चिन्ह। चिन्ह में आप जो ऋणात्मक चिन्ह है हमारा, उसको आप कभी भी निगलेक्ट नहीं कर सकते हैं। अगर कहीं पर ऋणात्मक चिन्ह लगा हुआ है तो आप वहाँ पर गणितीय संक्रियाएं करते समय कुछ अधिक सावधानी का प्रयोग करेंगे। और अगर कहीं से आपका चिन्ह बाई चांस गलत हो जाता है तो आपका पूरा ही प्रश्न गलत होने की संभावना हो जाती है। ये रहा आपका। तो सबसे पहले हम आपको बीजगणित की सारी चीज़ें समझा देते हैं। क्या क्या था बीजगणित क्या है, चर राशियों का, वे राशियाँ जो परिवर्तनशील होती हैं और इनको हम संकेतों के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, एक्स वाई जेड या ख ग। अचर, अंकों को अचर कहा जाता है और ये एक निश्चित राशियाँ होती हैं। ठीक, चरों को हम एक्स वाई जेड ABC अथवा क ख ग, कुछ पहले पुस्तकें आती थीं उसमें क ख ग का प्रयोग किया जाता है। इनका मुख्य मतलब होता है सिर्फ वहाँ पर संख्याओं की जगह एक संकेत का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि ये राशियाँ, जैसे बीजगणित शब्द का नाम होता है, तो यहाँ पर छुपी हुई राशियाँ होती हैं अज्ञात, जो सम्मुख प्रदर्शित नहीं की जाती हैं, बल्कि हमें इनका मान फलन के हिसाब से ज्ञात करना होता है। अब हमें क्या था, चर राशियों का योग कैसे ज्ञात करते हैं बताया था हमने। समान चर राशियाँ होती हैं तो उनके योग उनको
गुणांक बढ़ जाता है या गुणांक प्रभावित होता है। असमान चर राशियों में उनके गुणांक को नहीं बल्कि उनको संयुक्त क्रम में लिखा जाता है, जो कि एक फलन का निर्माण करती हैं। इस तरह से जैसे आपका x + y कर दिया, ये द्विपद व्यंजक भी हो गया, या इसको फलन भी आप बोल सकते हैं। गुणन करते समय अगर समान है तो उनमें घातांक आ जाएगा। योग की प्रक्रिया और घटाने की प्रक्रिया सेम होती है। अगर समान चर हैं तो उनके गुणांक प्रभावित होंगे, और असमान चर हैं तो वो संयुक्त रूप से लिख दिए जाएंगे। इसी तरह से अगर गुणन करना है, दो चर राशियों का हमें गुणन करना है, अगर समान चर राशियां हैं तो उनमें घातांक आ जाएगी। जैसे यहाँ पर मैंने ये लिखना भूल गया था, x गुणा x, तो यहाँ पर समान चर राशियां हैं तो इनका जो गुणन होगा वो घातांक के रूप में आ जाएगा। और इनका अगर विपरीत या असमान चर राशियां हैं तो उनका गुणन संयुक्त क्रम में लिखा जाएगा। आवश्यकता नहीं है कि गुणन चिन्ह को बार बार लिखा जाए, एक बार अगर वो उनके बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो वहाँ पर गुणन का ही चिन्ह माना जाएगा। और हाँ, भाग में थोड़ा बटे के रूप में आप उनको लिख सकते हैं, भिन्नात्मक रूप में, जैसे हम भिन्नों को लिखते हैं उसी प्रकार से। अब हमने बताया था, ये रहा आपका भाग का उदाहरण। दो समान चर हैं तो आप उनको भागित कर सकते हैं, असमान चर हैं तो उनको आप संयुक्त रूप में लिख सकते हैं। जैसे a भागित b लिखा हुआ तो 1/b हो गया, x भागित y लिखा है तो x/y हो गया। व्यंजक क्या है? जब चरों को, एक या एक से अधिक चरों को पदों के रूप में लिखा जाता है या फलन के रूप में, तो उनको व्यंजक कहते हैं। किसी भी चर के फलन कहा जाता है या व्यंजक कहा जाता है। व्यंजक को पदों के आधार पर हमने वर्गीकृत किया तो हमारे 4 प्रकार के निकल के आए। पहला पद एकपदीय, दूसरा द्विपदी, तीसरा त्रिपदी और चौथा बहुपदी है। एक पद, दो पद, त्रिपद, इनको आप नामांकित कर सकते हैं। इस तरह से आपका कोई हमने लिखा हुआ है x² ये सब एक पद वाले व्यंजक हैं। एक पद है या एक चर है, इनको हम व्यंजक मान सकते हैं, लेकिन यहाँ पर इनको एक पदी ही व्यंजक कहा जाएगा। इसमें दो पद हैं उसको द्विपद व्यंजक कहा जाएगा नाम से, यानी बायनोमियल इंग्लिश में बोल सकते हैं, मोनोमियल, बायनोमियल, ट्राइनोमियल। इस तरह से अब हमने इसमें इसी वीडियो में मुख्यतः क्या देखा था, एक पदीय व्यंजकों का योग, गुणन, घटाना और भाग। अब हम अगले वीडियो में द्विपदी व्यंजकों का योग, गुणन, घटाना और भाग ज्ञात करेंगे। वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।